असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी जहन में चलता है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। हमारे जहन में चलता है कि हुकूमत किस तरह हमारे साथ नाइंसाफी करता है, किस तरह से जुनैद को मारा जाता है, किस तरह से पहलू खान को मारा जाता है और हमें इंसाफ नहीं मिलता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पहले ये बताओ कि जम्मू में जो आसिफा बच्ची का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, उन कातिलों की और रेप करने वालों की तायीद करने वाला तुम्हारे नेता के साथ चल रहा है। यानी आसिफा का बाप भी आएगा और उस कातिलों की तायीद करने वाला भी आएगा। माने आप ये समझ रहे हैं कि कातिल की तायीद करने वालों को और एक 8 साल की बच्ची के बाप को भी बुलाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद चार मीनार में एक जलसा को खिताब कर रहे थे और खिताब के दरमियान उन्होंने कई अहम चीज़ों पर बात किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में प्रवेश करता हूं, जब मैं वहां जाता हूं, तो मैं छोटी छोटी जाति के विधायकों को देखता हूं, सांसदों को देखता हूं, लेकिन अगर किसी की तादाद वहाँ कम होती है, किसी की संख्या कम होती है, तो वह हमारी संख्या कम होती है। हमारी से असदुद्दीन ओवैसी का तात्पर्य मुसलमानों से था। वह कह रहे थे कि मुसलमानों की संख्या राजनीति में कम क्यों होता जा रहा है, जबकि छोटी छोटी जाति के जो हैं, जिनकी आबादी बहुत कम है, उनका तादाद काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत हमारी तादाद से। ये सारी बातें हैदराबाद की चार मीनार में एक जलसे को खिताब करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कहा गया। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर मोदी से लड़ना है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों से लड़ना है, तो एक आइडियोलॉजी पर चलना होगा, एक सिद्धांत पर चलना होगा और हमें अपनी जमात को मजबूत करना होगा। जब तक हम राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं हो जाते, जब तक हम सियासत में अपनी हिस्सेदारी को ले नहीं लेते, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते सियासत में, तब तक हम नापाक ताकतों से लड़ नहीं सकते हैं, तब तक हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारी जहन में क्या चल रहा होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे कहा कि हमारी जहन में बुलडोजर चलता है, जो हमारे लोगों के घरों में चला दी जाती है, जो मासूम लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी जहन में चलता है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। हमारे जहन में चलता है कि हुकूमत किस तरह हमारे साथ नाइंसाफी करता है, किस तरह से जुनैद को मारा जाता है, किस तरह से पहलू खान को मारा जाता है और हमें इंसाफ नहीं मिलता है। ये सारी बातें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा हैदराबाद के चार मीनार में एक जलसे को खिताब के दौरान उन्होंने ये सारी बातों को कहा। असदुद्दीन ओवैसी जलसे को खिताब कर रहे थे और जलसे को खिताब करते वक्त उन्होंने मुसलमानों के हालात पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, आज केंद्र में जिन लोगों की सरकार है, मुसलमानों के साथ वो जिस तरह का सलूक करता है, अगर इन सारी चीज़ों से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनसे मुकाबला करना है, अगर उनके द्वारा चलाई जा रही जो प्रोपगंडा है, फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के IT सेल द्वारा, अगर उनसे लड़ना है तो हमें एक आइडियोलॉजी बनानी होगी, हमें अपनी जमात को मजबूत करना होगा और जब तक सियासत में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब छोटी छोटी जात जिनकी तादाद हमसे भी कहीं ज़्यादा कम है, जब मैं पार्लियामेंट में प्रवेश करता हूं तो देखता हूं उनकी तादाद और मैं देखता हूं अपनी तादाद, तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि आज हमारी कौम को आज हमें इस बारे में मंथन करना चाहिए। KDB दर्पण लगातार इस तरह की खबरें आपके बीच लाते रहता है और लाता रहेगा। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आप हमें Facebook पेज में देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।